जय श्रीमन नारायण, जय राम जी की। बहुत सारे आजकल जो पिछले 2-3 वीडियो बनाए गए उसके आधार पर अन्य प्रश्न आने लगे हैं कि आप श्राद्ध के विषय में, श्राद्ध की महिमा के विषय में कुछ वीडियो बनाइए। तो इतने शॉर्ट वीडियो बनाने होते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि छोटे वीडियो बनाइए जिसे सब लोग आसानी से देख सकें, तो ऐसा संभव है नहीं। फिर भी चूँकि श्राद्ध की महिमा जन सामान्य को बतानी है, इसलिए बहुत संक्षिप्त सा वीडियो बना रहे हैं। श्राद्ध करने से सबसे पहले लाभ जान लीजिए। यह जो महालय श्राद्ध है, इसमें हम पितरों से जिन जिन वस्तुओं की मांग करते हैं और पितर हमें जो जो वस्तुएं देते हैं वह समझ लें तो श्राद्ध करने में आनंद आएगा। शास्त्र कहते हैं जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसकी महिमा का अगर हमें पता चले पहले से, पूर्व में निश्चित हो कि इसकी यह महिमा है, तो उस कर्म को करने में आनंद आता है। तो शास्त्र कहते हैं पितृ क्या क्या दे सकते हैं, हमें पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए। श्राद्ध से प्रसन्न होकर के पितृ हमें जो वस्तु दे सकते हैं वह बताते हैं। पितरों से आशीर्वाद के रूप में श्राद्ध कर्ता मांगता है आयु, प्रजाम, धनम, विद्याम, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितरः श्राद्धतर्पिताः यं यं कामं कामयते सोऽस्मै समृद्ध्यते। हे पितृगण, आप इस श्राद्ध से यदि प्रसन्न हैं, आप हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर के आप हमें क्या क्या आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें, आयु प्रदान करें, तो हमारे पास अकाल मृत्यु आदि फटकेगी भी नहीं। आयु, प्रजाम, हमें संतान वंश वृद्धि हो, धनम, जो सामान्य रूप से धन की जो आवश्यकताएं होती हैं वह पूर्ति हो, आयु, प्रजाम, धनम, विद्याम, विद्या की प्राप्ति हो, स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग जैसे सुखों की प्राप्ति हो। मरना तो सभी को ही है, तो सभी मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की कामना करते हैं, और उससे भी ऊपर बढ़ करके मोक्षम, मोक्ष की कामना करते हैं, तो यह भी पितृ ही देते हैं। स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च, सुखानि बहुवचनात्मक है, अनेक प्रकार के अर्थात सभी प्रकार के सुख आप हमें इस श्राद्ध से प्रसन्न होकर के कृपा करके प्रदान कीजिए। सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम, और साथ ही राज्य भी प्रदान कीजिए। तो यह जो नेतागण इत्यादि या जो राज्य की कामना रखते हैं उन्हें भी पितृ अपनी कृपा के द्वारा राज्याधिकारी बनाते हैं। तो स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितरः श्राद्धतर्पिता, श्राद्ध से तृप्त होकर के पितृ यह देते हैं। और फिर यम यम कामम कामयते, हमारी जो जो कामना होती उन सभी कामनाओं को पितृ पूर्ण करते हैं। इसलिए हम सभी को श्राद्ध करना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गया जी में गए और वहाँ पर श्राद्ध कर आए हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों ने कहा कि गया श्राद्ध नित्य श्राद्ध है, गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। उसके विषय में बड़ी चर्चा आई है। ये अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश नामक ग्रंथ जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि गया श्राद्ध करने के बाद भी वार्षिक श्राद्धादि करना ही चाहिए, और मूल रूप से महालय तो करना ही चाहिए। महालय अर्थात ये पितृपक्ष का जो श्राद्ध है, 16 श्राद्ध जिनको कहते हैं, ये तो करना ही चाहिए, और ये 1 वर्ष के बाद ही होते हैं। तो महालय श्राद्ध किसी भी प्रकार से त्यागने योग्य नहीं है। जब तक श्वास है तब तक हमें यह श्राद्ध करना चाहिए। एक चीज, अब यह श्राद्ध कैसे करें, तो महर्षि गालव ने कहा है, मृताहम च सपिंडम च गया श्राद्धम महालयम आपन्नोपि न कुर्वीत श्राद्धमामेन करहि चिता। पकवान से ही महालय श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग यह जो आटा सीधा आमान्न दे देते हैं ना, खाने के लिए कच्चा अन्न ब्राह्मण के घर दे देते हैं, तो ऐसे श्राद्ध महालय में और गया जी में ऐसा श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक तो पकवान बनाए जाएं, उससे पंचबली इत्यादि निकाल करके विधिवत
श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने की विधि है, महालय श्राद्ध की तो विशिष्ट विधि है ही, पर उससे पूर्व करने के योग्य जो कर्म हैं वो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सूर्योपस्थान, ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्वदेव और तर्पण आदि करने के पश्चात ही देव पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ही दक्षिणाभिमुख होकर के श्राद्ध करना चाहिए। जैसे श्राद्ध करता स्वयं पूर्वाभिमुखो ब्रह्म यज्ञ तो विष्णु पूजनांत सर्वं समाप्य दक्षिणाभिमुखः श्राद्धम आचरेत। तो दक्षिण की ओर मुख करके श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध के विषय में और भी बहुत सारी चर्चाएं करनी है, जिन पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। कुल मिलाकर के अभी के लिए निर्देश यह है कि शास्त्र का आदेश है कि सभी को अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, पितरों के श्रेष्ठतम आशीर्वाद प्राप्ति के लिए पितरों से हमें महालय श्राद्ध करना ही चाहिए। अभी यह बहुत बड़ा पर्व काल है, पितृपक्ष। इसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करके जो चाहें वह इच्छा हम अपनी पूरी करवा सकते हैं। पितरों से जो चाहें वह आशीर्वाद स्वरूप हम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। पुनः आपसे बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो में भेंट होगी। जय राम जी।